तो हाल ही में ना आईएमएफ की एक रिपोर्ट को लेकर काफी हंगामा हुआ है। मतलब ऑनलाइन दुनिया में तो जैसे तूफान ही आ गया। तो मैंने सोचा चलिए आज इसी पूरे मामले को जरा खोद कर देखते हैं कि आखिर बात क्या है। सोशल मीडिया पर तो जैसे हेडलाइंस की बाढ़ ही आ गई थी। हर जगह यही चल रहा था। आईएमएफ ने भारत को सी ग्रेड दे दिया। अब देखिए, स्कूल के दिनों से हम सबको एबीसी का मतलब तो पता ही है। सी ग्रेड का मतलब होता था ठीक ठाक नहीं है, सुधार की जरूरत है। तो जाहिर सी बात है, ये सुनकर कई लोगों के मन में चिंता हुई होगी कि भाई कहीं कोई बड़ी गड़बड़ तो नहीं हो गई है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये जो वायरल सी ग्रेड है इसकी असल कहानी क्या है। अच्छा, तो सबसे ज़रूरी बात सबसे पहले, ये जो ग्रेड है ना, ये हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ या उसकी सेहत के लिए नहीं था, जैसा कि ज़्यादातर लोगों ने समझ लिया। नहीं, ये ग्रेड मिला है हमारे अकाउंटिंग के तरीकों को। मतलब हम अपनी इकोनॉमी का हिसाब किताब कैसे रखते हैं, उस तरीके को ग्रेड मिला है, ना कि हमारी इकोनॉमी के फाइनल रिजल्ट को। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। अब देखिए इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए ना 2-3 थोड़े टेक्निकल शब्द हैं जिन्हें समझना जरूरी है, पर घबराइए नहीं, हम उन्हें एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो पहला शब्द है आईएमएफ। ये आईएमएफ आखिर है क्या? इसे आप समझिए दुनिया का इकोनॉमिक ऑडिटर। जैसे हर बड़ी कंपनी का एक ऑडिटर होता है ना, जो उसके सारे हिसाब किताब को चेक करता है, ठीक वैसे ही आईएमएफ दुनिया भर के देशों के फाइनेंशियल अकाउंट्स पर नजर रखता है। एक तरह का वॉचडॉग है ये। और दूसरा शब्द है नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स। अब ये सुनने में बड़ा भारी लगता है पर है बहुत सिंपल। ये बस वो ऑफिशियल रूल बुक है जिसके हिसाब से कोई देश अपनी इकोनॉमी को गिनता है। मतलब जीडीपी कैसे कैलकुलेट होगी, बाकी चीजें कैसे गिनी जाएंगी, ये सब। तो याद रखिए, बात गिनती के तरीके की हो रही है, फाइनल नंबर की नहीं। ठीक है, तो अब जब हम ये बेसिक बातें समझ गए हैं, तो सीधा सवाल ये आता है कि आईएमएफ ने आखिर भारत के इन तरीकों को सी ग्रेड दिया ही क्यों? चलिए, इसके पीछे की वजह जानते हैं। तो आईएमएफ ने ना मोटे तौर पर 2 बड़ी वजहें बताईं। पहली वजह, हमारा जो बेस ईयर है, यानी वो साल जिससे हम आज की ग्रोथ को कंपेयर करते हैं, वो बहुत पुराना है, 2011-12 का। और दूसरी वजह, हमारे देश का जो विशाल इनफॉर्मल सेक्टर है, मतलब छोटे दुकानदार, रेडी पटरी वाले, दिहाड़ी मजदूर, उनका डेटा सही से कैप्चर नहीं हो पा रहा है, उसमें कुछ गैप्स हैं। लेकिन एक मिनट, ये पुराना बेस ईयर का मतलब क्या है? सुनने में तो बड़ा टेक्निकल सा लगता है, पर इससे असल में फर्क क्या पड़ता है? इसे ऐसे समझिए, आज की ग्रोथ को 2011-12 के चश्मे से देखना। अब जरा सोचिए, 2011 से आज तक इकोनॉमी कितनी बदल गई है। डिजिटल पेमेंट्स, ऑनलाइन सर्विसेज, गिग इकोनॉमी, ये सब चीजें आज कितनी बड़ी हो गई हैं। अब अगर हमारा पैमाना ही पुराना है तो वो इन नए बदलावों को सही से कैसे पकड़ पाएगा? बस यही प्रॉब्लम है। अच्छा, तो अब इस ग्रेड को सही पर्सपेक्टिव में रखते हैं, क्योंकि जब हम इससे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो कहानी थोड़ी बदल जाती है। शायद ये उतनी भी बड़ी चिंता की बात नहीं है जितना ये सुनने में लग रही है। तो देखिए, ये जो सी ग्रेड है ना, ये कोई इकोनॉमिक क्राइसिस का अलार्म नहीं है। इसे आप एक तरह का कंस्ट्रक्टिव फीडबैक समझिए। आईएमएफ बस ये कह रहा है कि देखो, आपकी इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है, अब समय आ गया है कि अपने हिसाब किताब के तरीकों को भी थोड़ा मॉडर्न बना लो। और अब सबसे दिलचस्प बात, ये ग्रेड सिर्फ भारत को नहीं मिला है। आईएमएफ ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी चीन को भी इसी चीज के लिए ठीक यही सी ग्रेड दिया है। जी हाँ, चीन को भी ये ग्रेड उन्हीं वजहों से मिला है, पुराने स्टैटिस्टिकल तरीके, डेटा में गैप्स। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये बड़ी और तेजी से बदलती इकोनॉमीज के लिए एक कॉमन चैलेंज है। तो सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा? और अच्छी खबर ये है कि इस फीडबैक पर सरकार पहले से ही काम कर रही है। तो जो प्रॉब्लम थी 2011-12 का पुराना बेस ईयर, उसका सीधा साधा सोल्यूशन है इसे एक नए बेस ईयर से रिप्लेस करना, जो है 2022-23। और ये सिर्फ कोई प्लान नहीं है, बल्कि सरकार ने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि भविष्य की सारी कैलकुलेशंस के लिए बेस ईयर को अपडेट करके 2022-23 किया जा रहा है। तो मतलब आईएमएफ ने जिस प्रॉब्लम को पॉइंट आउट किया, उस पर काम तो पहले से ही शुरू हो चुका है। और सोचिए इसका नतीजा क्या होगा। जब हमारे आंकड़े इकट्ठा करने के तरीके और बेहतर होंगे, नया बेस ईयर लागू होगा, तो हमारे जो इकोनॉमिक फिगर्स आएंगे वो ना सिर्फ ज़्यादा एक्यूरेट होंगे, बल्कि बहुत मुमकिन है कि वो हमारी इकोनॉमी की और भी ज़्यादा मजबूत तस्वीर दुनिया के सामने रखें।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो सी ग्रेड का हल्ला मचा, वो असल में डरने वाली बात नहीं बल्कि एक जरूरी सुधार की तरफ एक कदम है। और सोचने वाली बात यह है कि जब भारत का ये इकोनॉमिक अकाउंटिंग सिस्टम और भी बेहतर हो जाएगा, तो क्या दुनिया को हमारी असली आर्थिक ताकत की एक और भी साफ और शायद और भी ज्यादा प्रभावशाली तस्वीर देखने को मिलेगी?